हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 56। अभी अभी नैना को कवि अभी कोस ही रहा था कि बेल फिर बजी। अभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही अंकल खड़े थे। अभी उन्हें फिर से वहाँ देखकर हैरान था। बेचारा पहले से ही इतना परेशान था। तभी अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, बताना चाहिए था ना, वो कपड़े तुम्हारी बहन के हैं। बहन? अभी ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वो सामने वाले फ्लैट में तुम्हारे किसी दोस्त की बहन रहती है। क्या नाम बताया था वो लड़की ने? शीतल। हाँ, कोई शीतल। वो कपड़े उसके थे। तुमने भी बताया नहीं और हमसे गलती हो गई। अब दोस्त की बहन भी तुम्हारी ही बहन होगी ना। अभी तुम्हारे पापा से कह दिया होता तो बवाल हो जाता। खैर सॉरी बेटा, और मैं शाम को मिलता हूँ ऑफिस में तुम्हारे एग्जीबिशन के लिए, अंकल ने कहा और चले गए। अभी उन्हें छोड़ने गेट तक आया। अंकल चले गए। अभी जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, पीछे से आवाज आई, ओए पड़ोसी। अभी ने पलटकर देखा तो नैना खड़ी थी। अभी ने भवें उचकाई तो नैना ने कहा, मजा आया? नैना की बात सुनकर अभी उसके पास आया और कहा, तुम सच में पागल हो। पता है वो डैड को सब बोल देते तो मेरी इमेज के तो एल लग जाते, है ना? नैना ने कहा, शट अप, और ऐसे बेहुदा मजाक मत किया करो। लड़ना है तो फेस टू फेस लड़ो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। तुम्हारे डैड फ्रैंक है और मेरे वाले नहीं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मुझसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं करते। अभी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, सॉरी, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ। इट्स ओके। देखो नैना, मस्ती मजाक तक हर चीज़ ठीक है, लेकिन बात जब किसी की इमेज पर आए तो अपने ईगो को साइड में रख देना चाहिए। मैं लफंगा आवारा नहीं हूँ, जेन्युइनली तुम्हें पसंद करता हूँ और कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम भी करो। ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन खुद को थोड़ा सा मैच्योर बनाओ। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। कहकर अभी जाने लगा और जाते जाते रुका और पलट कर कहा, वैसे तुमने शीतल को मेरी बहन बताया, खुद को क्यों नहीं? मतलब तुम्हारे दिल में भी तो कुछ है ना? व्हाट? नो मैन, आई मीन तुम्हें बचाने के लिए मैंने उनसे ये सब कहा, नैना ने कहा। तो अभी मुस्कुराया और उसके पास आकर कहा, झूठ बोलते हुए भी तुम बहुत प्यारी लगती हो। बेचारी नैना अभी की बातों से खामोश होकर वहां से चली गई। अभी ने चैन की सांस ली। अंकल ने उसे गलत नहीं समझा और वह वापस अपने फ्लैट में चला आया। नैना अंदर चली आई और आकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह काफी देर तक खुद को देखती रही और फिर कहने लगी, दिस इज टू मच नैना। अभी के साथ इतना बुरा सलूक किस लिए? वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुमने उसे समझ रखा है। वो तुम्हें पसंद करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वो तो हर कोई कर सकता है। अब इन सब चीजों से ध्यान हटाओ और अपना माइंड अपने प्लान पर लगाओ। अभी को साइड करो एंड फोकस ऑन योर प्लान। ये अकेले में किससे बात हो रही है? शीतल ने नैना को बड़बड़ाते देखकर पूछ लिया। खुद से। कभी कभी इंसान को खुद से भी बातें कर लेनी चाहिए, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल है तू। अच्छा सुन, कल संडे है, कल का क्या प्लान है? शीतल ने नैना के बिखरे कपड़े उठाकर अलमारी में रखते हुए कहा, कल तो बहुत कुछ करना है, कल मैं बहुत बिजी हूँ, कहकर नैना वहां से चली गई। शीतल को उसकी बात समझ नहीं आई और वह भी वहां से बाहर चली आई। ऑफिस के लिए तैयार होकर तीनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गई। नीचे आकर नैना की नजर अभी की बाइक पर चली गई, लेकिन अभी वहां नहीं था। नैना ने रुचिका और शीतल को चलने को कहा और खुद उसकी बाइक के पास आई। उसने बैग से पेपर और पेन निकाला और कुछ लिखकर उसकी बाइक के हैंडल में फंसाकर चली गई। शीतल, रुचिका और नैना ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद अभी आया। उसने बाइक में चाबी लगाई तो नजर हैंडल पर गई। अभी ने वहां से चिट निकाली और खोलकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, सॉरी। अभी मुस्कुरा उठा, क्योंकि नैना के अलावा ऐसी हरकतें कोई नहीं कर सकता था। उसने वह चिट जेब में रख ली और वहां से चला गया। ऑफिस आकर नैना कोई फाइल देने अनुराग की कैबिन की ओर चली आई। चलते चलते वह सामने से आती जय से टकरा गई तो जय ने कहा, नैना कभी तो देखकर चला करो। नैना को आज गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल, आज तुमने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अब से देख के चलना है। अच्छा ठीक है, अब से देख के चलूंगी। जय ने सुना तो हैरानी से नैना को देखने लगा और नैना अनुराग के कैबिन की तरफ चली गई।
शीतल अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। रुचिका भी अपना काम करने में बिजी थी। शीतल की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा बाहर खड़ा सार्थक अपने दोनों हाथों को हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। शीतल ने गर्दन उचकाकर पूछा तो सार्थक ने बाहर आने का इशारा किया। शीतल अपनी डेस्क छोड़कर ऑफिस के बाहर आई। जींस टी शर्ट और शर्ट पहने सार्थक बाहर खड़ा था। आज वह बड़ा क्यूट लग रहा था। लखनऊ से आने के बाद शीतल उससे मिली ही नहीं थी। शीतल उसके पास आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे वो ऑफिस वाले गार्ड ने अंदर ही नहीं आने दिया। सार्थक ने मासूमियत से कहा, सार्थक मुझसे तो तुम अपार्टमेंट में मिल सकते थे ना, फिर यहाँ? अच्छा बताओ क्यों मिलना था? शीतल ने पूछा। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, लेकिन उसके एग्रीमेंट के पेपर पर मुझे किसी कंपनी के सीनियर स्टाफ का रेफरेंस चाहिए था सिक्योरिटी के लिए। सो मैं कहते कहते सार्थक रुक गया। इतनी सी बात, लाओ पेपर कहाँ है, मैं साइन कर देती हूँ, शीतल ने मुस्कुराकर कहा तो सार्थक ने पेपर शीतल की ओर बढ़ा दिए। शीतल ने पेपर्स लिए और उन पर सिग्नेचर करते हुए कहा, वैसे लाइब्रेरी वाले जॉब छोड़कर सॉफ्टवेयर कंपनी में क्यों जा रहे हो? शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी ना, सार्थक ने कहा। तुम शादी कर रहे हो? शीतल ने हैरानी से सार्थक की ओर देखकर कहा, नहीं, अभी नहीं, मतलब जब होगी तब। फ्यूचर प्लानिंग वो भी तो जरूरी है ना, सार्थक ने हिचकते हुए कहा। ओह अच्छा, ये लो हो गया, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बोल देना, शीतल ने कहा तो सार्थक ने उसे थैंक यू कहा और जैसे ही जाने लगा शीतल ने उसे आवाज दी, सार्थक। हाँ, सार्थक ने पलटकर कहा तो शीतल ने वापस आने का इशारा किया। सार्थक शीतल के सामने खड़ा हो गया तो शीतल ने उसके बालों को सही करते हुए कहा, ऐसे जाओगे इंटरव्यू देने? कपड़े ठीक है, बस शर्ट के बटन बंद कर लेना। थैंक्स, वैसे इंटरव्यू परसों है, आज नहीं, आज तो बस पेपर सबमिट करने हैं, सार्थक ने कहा। अच्छा ठीक है, एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, शीतल ने कहा और वहां से चली गई। सार्थक उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन कहा, आई विश तुम्हारी बेस्ट ऑफ लक मेरे काम आए, क्योंकि मैं सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। सार्थक वहां से चला गया। शीतल भी अपने कैबिन में चली आई और काम करने लगी। शाम को नैना घर आने के बाद से ही कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। उसे देखकर रुचिका ने कहा, नैना क्या कर रही हो तुम? अरे यार रुकना, कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, नैना ने कहा। रुचिका बैठकर अपना फोन देखने लगी। गैलरी में पड़ी पुरानी तस्वीरें देखते हुए उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर ठहर गई। वह और नैना साथ में थे और पीछे मोंटी मुंह बनाए खड़ा था। उस तस्वीर को देखकर रुचिका के होठों पर मुस्कान तैर गई। कितने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए, लेकिन मोंटी ने तो उससे एक बार भी बात नहीं की। रुचिका उसके बारे में सोच रही थी कि तभी नैना का फोन बजा। नैना ने सुना तो रुचिका से कहा, वो फोन उठाना जरा, किसका है? आई एम श्योर रिश्तेदारों का होगा, कल संडे है ना। रुचिका उठकर टेबल के पास आई और देखा फोन मोंटी का आ रहा था। रुचिका ने उठाया। उसने बोलने से पहले ही मोंटी बोल पड़ा, यार नैना, ये शर्मा जी ने बैंड बजा रखी है मेरी, रिश्ते पे रिश्ता देख रहे हैं यार मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा नहीं कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कोई पसंद ही नहीं आ रही। लखनऊ में कोई नहीं मिला तो शर्मा जी ने बाहर दिखना शुरू कर दिया, यार मैं क्या करूं। रुचिका ने सुना तो उसने धीरे से कहा, मोंटी मैं रुचिका बोल रही हूँ, नैना बिजी है कुछ काम में, बात करवाऊं तुम्हारी? हे हाय रुचिका, इट्स ओके, मैं बाद में कर लूँगा, तुम कैसी हो? मोंटी ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम शायद ठीक नहीं हो, रुचिका ने कहा। या वो पापा ने थोड़ा उलझा रखा है, अभी बीकानेर हूँ और वो चाहते हैं कि दिवाली पर घर आकर उनकी पसंद के रिश्ते देखूं। मोंटी ने थोड़ा अपसेट होकर कहा, इसमें क्या उलझना, वैसे भी शादी तो एक दिन करनी ही है, रुचिका ने कहा। यार राइट, लेकिन कोई होना भी तो चाहिए ना अपनी पसंद का, जिसके साथ पूरी लाइफ बिता सके। अरेंज मैरिज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लड़की को मैं और मुझे लड़की समझ सके, इतना तो होना चाहिए ना, मोंटी ने कहा। अच्छा तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? रुचिका ने सीधा ही पूछ लिया। मोंटी कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, इनोसेंट हो, समझदार हो, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो समझ हो उसमें बात करने की, कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के साथ थोड़ा एडजस्ट हो सके बस। मिल जाएगी, रुचिका ने कहा। क्या बेच रही है तू? नैना ने रुचिका से फ़ोन लेकर कहा और कान से लगाकर कहा, हेलो कौन बोल रहा है? मिल गई फुर्सत, मैसेज कॉल का कोई जवाब नहीं,
मोंटी ने नाराज होकर कहा, अरे मोंटी, सॉरी, मैं ना तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी हम सब लोग बहुत बिजी हैं। कहते हुए नैना ने फ़ोन काट दिया और रुचिका को वहाँ से लेकर चली गई। रुचिका और शीतल दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना कर क्या रही है। अगली सुबह नैना जल्दी उठी, तैयार होकर नीचे आई। उसने अपार्टमेंट के सभी बच्चों को अपनी मंडली में शामिल कर लिया। 8-10 बच्चे और उनके बीच नैना खड़ी थी। एक बच्चे ने पूछ लिया, दीदी संडे के दिन सबको यहाँ क्यों जमा किया है? नैना ने अपने हाथ में पकड़ी जय माता दी लिखे फर्रे सबको दिए और बांधने को कहा और खुद को बांधते हुए कहने लगी, इस बार माता रानी को हम अपने अपार्टमेंट में लेकर आएंगे और उनके लिए पैसे भी तो चाहिए ना, तो चल के सबसे डोनेशन मांगेंगे। अब बच्चे मन के होते हैं भोले। जैसे नैना ने कहा उन्होंने मान लिया और नैना के साथ साथ चल पड़े। सबसे पहले मेहता साहब के घर की बेल बजाई। दरवाजा भी मेहता जी ने ही खोला। सामने नैना को देखकर थोड़ा हैरान भी थे लेकिन खुश भी थे कि सुबह सुबह नैना के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा, अरे सुबह सुबह तुम सब? मेहता जी, इस साल दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हमारे अपार्टमेंट में होगा और उसकी तैयारी के लिए चाहिए डोनेशन, तो निकालो माता रानी के नाम पे 1001 और शुभारंभ कीजिए। मेहता जी ने बिना किसी ऐतराज के पैसे डिब्बे में डाल दिए। बोल सांचे दरबार की जय कहते हुए नैना अपनी मंडली के साथ आगे बढ़ गई। तो गाइज ये था लव यू जिंदगी पार्ट 56। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट और अपना ख्याल रखें।